तो साल 2020 और 21 में देश की जीडीपी ग्रोथ -7.3% रही है। एक मिनट में ये पूरी रिपोर्ट देखिए। साल 2020-21 की फाइनेंशियल रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक जीडीपी ग्रोथ -7.3% रही। वित्त वर्ष 2020-21 में 4 तिमाहियों में पहली 2 तिमाही में गिरावट और आखिरी 2 तिमाही में बढ़त देखी गई है। चौथी तिमाही में जीडीपी की विकास दर 1.6% रही, यानी इकोनॉमी का साइज करीब 38.96 लाख करोड़ रुपए रहा। चौथी तिमाही में जीडीपी में कृषि विकास दर 4.3%, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की दर 14.5% और बिजली, पानी, गैस और अन्य यूटिलिटीज की ग्रोथ 9.1% रही। सरकार ने अर्थव्यवस्था में 8% की सालाना गिरावट का अनुमान लगाया था, लेकिन इसमें कम गिरावट आई है। देश का राजकोषीय घाटा सरकार के अनुमान के मुताबिक ही रहा। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 साल से देश की अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। केंद्र से विवाद के बीच बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय अपने पद से रिटायर हो गए हैं। पश्चिम बंगाल और केंद्र के बीच चल रही घमासान हर दिन नया मोड़ ले रही है। बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय अब अपने पद से रिटायर हो गए हैं और अब वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार बन गए हैं। लेकिन इसके बाद उनके लिए और मुश्किलें बढ़ गयी। अब केंद्र ने उन्हें नोटिस जारी कर आज सुबह 10 बजे तक पेश होने का आदेश दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि केंद्र की ओर से अल्पन बंदोपाध्याय को कारण बताओ नोटिस जारी कर कि आखिर क्यों वो सोमवार को दिल्ली नहीं पहुंचे। यही नहीं, खबर ये भी है कि सरकार अल्पन के खिलाफ कार्यवाही भी कर सकती है। अल्पन बंदोपाध्याय के रिटायर होने के फैसले पर ममता बनर्जी ने कहा कि वो डरते नहीं हैं, बल्कि मरने के लिए तैयार है, क्योंकि जो डरते हैं वो मरते हैं। हम करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। दरअसल अल्पन बंदोपाध्याय को केंद्र ने सोमवार को दिल्ली हाजिर होने के लिए कहा था, क्योंकि उनका तबादला किया जाना था। लेकिन अल्पन दिल्ली नहीं पहुँचे और सोमवार को ही वो अपने पद से रिटायर हो गए। देश में कोरोना के मामले कम होते ही राज्यों ने कोरोना कर्फ्यू में राहत देना शुरू कर दिया है। देश में कोरोना के नए मामलों की संख्या घटने पर राज्यों ने कोरोना कर्फ्यू में राहत देना शुरू कर दिया है। यूपी में कोरोना के 600 से कम एक्टिव केस वाले जिलों में मंगलवार से सप्ताह में 5 दिन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने भी कोरोना नियमों में थोड़ी ढील दी है, लेकिन लॉकडाउन 15 जून तक बढ़ा दिया गया है। वहीं 2 जून से बिहार में एक दिन छोड़कर दुकानों को खोला जाएगा। मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू 15 जून तक जारी रहेगा, लेकिन आज से सशर्त अनलॉक की शुरुआत कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में प्रदेश के जिन जिलों में कोरोना संक्रमण 5% से नीचे आ गया है, वहां कोरोना नियमों में छूट दी जाएगी। राजस्थान में 2 जून से आंशिक अनलॉक शुरू होगा, जिसमें सप्ताह में 4 दिन सुबह 6 बजे से 11 बजे तक बाजार खुलेंगे और 10 बजे से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन शुरू होगा। हरियाणा सरकार ने भी 7 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। हालांकि अब दुकानें 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुल सकेंगी। जम्मू कश्मीर में भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। देश में वैक्सीन के 2 डोज के दौरान अलग अलग वैक्सीन लगाए जाने को लेकर जल्द ही ट्रायल किया जाएगा। देश में मौजूदा समय में एक ही वैक्सीन के 2 डोज दिए जा रहे हैं, लेकिन अब देश में 2 डोज में अलग अलग वैक्सीन के इस्तेमाल किए जाने को लेकर जल्द ही ट्रायल किया जाएगा। इसके लिए कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक समेत 8 वैक्सीन शामिल की जाएंगी। 2 अलग अलग वैक्सीन के ट्रायल से ये पता लगाया जाएगा कि क्या इससे इम्यून सिस्टम को और भी ज्यादा बूस्ट किया जा सकता है या नहीं। कोरोना के लिए गठित किए गए विशेष समूह के चेयरमैन डॉक्टर NK अरोड़ा का मानना है कि इससे वैक्सीनेशन में बहुत मदद मिलेगी। हमारे देश में भी प्रयास किया जा रहा है कि अगले आने वाले हफ्तों में या 1-2 महीने में इस तरह की जो है अनुसंधान प्रारंभ करे जा सकें। ये इनका मुख्य मकसद होगा कि वैक्सीन की सुरक्षित बना रहना, साथ ही साथ बेहतर प्रतिरोधक क्षमता बनना और तीसरा प्रोग्राम में आसानी हो जाए। देश में कोरोना के नए मामलों की संख्या में लगातार तीसरे दिन कमी दर्ज की गई है। देश में कोरोना के नए मामलों की संख्या कम होते होते अब 1.5 लाख के नजदीक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में देश में 1,52,734 नए मामले सामने आए,
जबकि इस दौरान 3,128 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 2,38,022 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए। भारत में कोरोना के कुल 2,47,47,534 मामले आ चुके हैं। इनमें से कुल 2,56,92,342 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 20,26,092 हो गई है, जबकि अब तक भारत में कोरोना से कुल 3,29,100 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में अब तक 21,31,54,129 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। आज CBSE की 12वीं परीक्षा को लेकर ऐलान किया जा सकता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक परीक्षा को लेकर तारीखों का ऐलान कर सकते हैं। कोरोना महामारी को लेकर इस साल होने वाले CBSE की 12वीं की परीक्षा का अब तक ऐलान नहीं किया गया है। और कोरोना महामारी के दौरान बच्चे अब मानसिक बीमारियों से जूझ रहे हैं। कोरोना महामारी का देश के भविष्य यानी बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। एम्स की स्टडी में खुलासा हुआ है कि कोरोना का बच्चों की मानसिकता पर बुरा असर पड़ रहा है। एम्स की स्टडी के मुताबिक देश के 75% से ज्यादा बच्चों पर कोरोना का नेगेटिव असर पड़ रहा है। ये शोध तकरीबन 22,996 बच्चों पर किया गया है। एम्स के शोध के मुताबिक 34.5% बच्चों में घबराहट की बीमारी बढ़ गई है और 41.7% बच्चों में डिप्रेशन की शिकायत बढ़ी है, जबकि 42.3% बच्चों में चिड़चिड़ापन की बीमारी बढ़ गई है। 30.8% बच्चों में आनाकानी करने की समस्या देखी गई है। कुल मिलाकर 79% बच्चे कोरोना से मानसिक तौर पर प्रभावित हुए हैं। 22% बच्चे ऐसे हैं जिनके मन में कोरोना वायरस को लेकर डर बैठ गया है। देश में तीसरी लहर को लेकर हर कोई चिंता कर रहा है, लेकिन एम्स के शोध के बाद लग रहा है कि बच्चों के भविष्य को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। और दिल्ली में कोरोना के नए मामलों की संख्या लगातार कम हो रही है। दिल्ली में कोरोना के नए मामले अब 700 से भी नीचे चले गए हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 648 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 86 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। वहीं पिछले 24 घंटे में 1,622 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। दिल्ली में कोरोना के कुल 14,26,240 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 13,90,663 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 11,040 हो गई है। दिल्ली में कोरोना से कुल 24,237 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 65,240 टेस्ट किए गए हैं। अब तक दिल्ली में कुल 1,93,02,280 लोगों का टेस्ट किया जा चुका है। और अब 1 मिनट में आपको महाराष्ट्र का कोरोना अपडेट क्या है वो दिखाते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों की संख्या अब 15,000 के करीब पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 15,077 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 184 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 33,000 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल 57,46,892 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 53,95,370 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,53,367 पहुंच गई है। राज्य में कोरोना से कुल 95,334 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बात अगर मुंबई की करें तो मुंबई में 24 घंटे में 666 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 29 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। अकेले मुंबई में कोरोना के 7,05,288 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि कोरोना से मुंबई में कुल 14,826 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में अनलॉकिंग के साथ ही आज से अयोध्या में मठ और मंदिरों के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। यूपी में कोरोना के मामले कम होने के साथ सरकार ने कर्फ्यू ढील देना शुरू कर दिया है। ऐसे में अब राम जन्मभूमि अयोध्या में भी आज से मठ और मंदिरों के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वो बिना वैक्सीनेशन के मंदिर में न आएं और सभी लोगों को कोरोना के नियमों का पूरा पालन करना होगा। धार्मिक स्थलों पर 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है। इसे देखते हुए भी सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। कि जो मठ मंदिरों में लोग दर्शन करने के लिए आवें तो कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें और भारत सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें कि आप मंदिर में आएं तो
तो ये पूरी गारंटी के साथ में आए कि हमने वैक्सीन लगवाया है, कोरोना गाइडलाइन का पालन किया है। उधर अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में चौथी लेयर के बनने के बाद की तस्वीरें सामने आई है। मंदिर निर्माण के लिए नींव भराई का कार्य तेजी से चल रहा है। और मथुरा में प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर को भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। यूपी में अनलॉक की प्रक्रिया के साथ ही राज्य के प्रसिद्ध मंदिर और मठ भक्तों के लिए खोले जा रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी को भक्तों के लिए सोमवार से खोल दिया गया। हालांकि भक्तों को दर्शन से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। प्रदेश सरकार द्वारा 30 मई को जारी गाइडलाइन में प्रदेश को 1 जून से अनलॉक किया गया है। गाइडलाइन में दी शर्तों के अनुरूप ही ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज के दर्शन 1 जून से खोले जाएंगे। दर्शनार्थियों से निवेदन है कि वे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के पश्चात ही मंदिर में आए। नियमानुसार एक बार में 5 भक्तों को ही मंदिर में आने की अनुमति होगी। इसके साथ ही श्री कृष्ण जन्मभूमि मंगलवार 1 जून से और श्री द्वारिकाधीश मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए 2 जून से खोल दिए जाएंगे। मंदिर ठाकुर द्वारिकाधीश महाराज के पुजारियों ने बताया कि 2 झांकी सुबह और 2 झांकी शाम को खुलेगी ताकि श्रद्धालु भगवान के दर्शन कर सकें। बिहार के दरभंगा में मेडिकल कॉलेज में भर्ती 4 बच्चों की अचानक मौत हो जाने से हड़कंप मच गया। बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज में 3 दिनों में 4 बच्चों की अचानक मौत हो गई। इनमें से एक बच्चे की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव थी, जबकि बाकी 3 बच्चों में निमोनिया जैसे लक्षण थे, जबकि बाकी 3 बच्चों का टेस्ट नेगेटिव आया था। मोरीबंद स्थिति था उनका, 42% SpO2 था। बच्चा निमोनिया हो गया था, डिस्ट्रेस में था। हम लोगों ने उन्हें वेंट पर रखा, सुधार भी होना शुरू हुआ था, फिर भी उन्हें हम लोग कमबैक नहीं कर पाए और अंतोगत्वा 2:30 बजे जाकर के उनका डेथ हो गया। हालांकि बाकी 3 बच्चों में निमोनिया के लक्षण जैसे बुखार, सांस फूलना और देह हाथ में सूजन थी। जिस कोरोना संक्रमित बच्चे की मौत हुई वो पहले ही मेनिंजाइटिस से पीड़ित था और उसका इलाज चल रहा था, लेकिन बाकी बच्चों में फिलहाल निमोनिया को ही मौत का कारण बताया जा रहा है। और कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा खतरा गांवों को था, लेकिन कई गांव ऐसे हैं जो अब कोरोना मुक्त हो चुके हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने गांव को अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन कई गांव अब धीरे धीरे कोरोना को मात देकर संक्रमण के जाल से बाहर आ गए हैं। MP के मंदसौर जिले में स्थित ये बूढ़ा गांव है, जहां शुरुआत में कोरोना ने जमकर कहर ढाया था। एक समय इस गांव में 65 एक्टिव केस थे, लेकिन आज की तारीख में गांव कोरोना मुक्त हो गया है। गांव वालों का कहना है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के कारण ही आज गांव कोरोना मुक्त हुआ है। हमारे गांव में 63 से 70 लोग संक्रमित हुए हैं, जो रिकॉर्डेड है। स्वास्थ्य विभाग से अपना किट ले लिया और किट लेकर अपने आप को सुरक्षित हुए हैं, घर पे आइसोलेशन हुए हैं बहुत सारे लोग, और आज हमारा गांव पूरी तरह से सुरक्षित है। भाई साहब, यूपी के सहारनपुर जिले का लखनौर गांव भी कोरोना मुक्त हो गया है। यहाँ भी लोगों ने संक्रमण की शुरुआत से ही सभी नियमों का पालन किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि गांव में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है। यहाँ पे सैनिटाइजर हुआ है, गांव सारे नाले सफाई, और अभी हमारे गांव में कोई भी कोरोना केस नहीं है। अब अगले 1 मिनट में मानवता को शर्मसार करने वाला एक वीडियो आपको दिखाते हैं। चिलचिलाती धूप में सड़क पर तड़प रहा ये शख्स टीबी का मरीज है। इसे देखकर आपको लग रहा होगा कि शायद ये इलाज के लिए सड़क पर तड़प रहा है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे लेने एम्बुलेंस आई थी और अस्पताल लेकर जा भी रही थी, लेकिन एम्बुलेंस वाला इसे बीच सड़क पर ऐसे ही छोड़कर भाग गया। इसके बाद वो पीड़ित काफी देर तक सड़क पर तड़पता रहा, लेकिन उसे अस्पताल ले जाने के लिए कोई साधन नहीं मिला। बाद में उसे किसी तरह अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के शिवपुरी के सुभाषपुरा थाना क्षेत्र का है। मृतक को दमे का अटैक आया था और उसे इलाज के लिए ग्वालियर ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में एम्बुलेंस चालक से परिवार वालों की कहासुनी हो गई, जिसके बाद एम्बुलेंस वाले ने मरीज को रास्ते में ही उतार दिया और चला गया। फिलहाल पुलिस एम्बुलेंस ड्राइवर की तलाश कर रही है। कोरोना काल में निजी अस्पतालों में मरीजों को भारी भरकम बिल थमा दिए जा रहे हैं, जिस पर अब नोएडा प्रशासन ने अस्पतालों पर कार्रवाई की।
कोरोना महामारी में नोएडा के कई अस्पतालों ने भर्ती मरीजों के ठीक होने के बाद परिवार वालों को भारी भरकम बिल थमा दिए। इससे परिजन काफी परेशान हो गए, क्योंकि कई अस्पतालों ने अलग अलग नियम बताकर बड़ी रकम परिजनों से वसूल ली, जिसके बाद कई मरीजों के परिजनों ने प्रशासन से इसकी शिकायत की। बिल बना तो करीब 8,51,000 रुपए का बिल बनाया यथार्थ हॉस्पिटल ने, जो लगा कि अभी काफ़ी ज़्यादा है बिल। तो उसके लिए हमने डीएम साहब से अप्रोच की और उनको बताया कि ये ऐसे बिल काफ़ी ज़्यादा का लग रहा है। इस मामले पर कार्रवाई करने वाले गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास ललिना केरे यतिराज ने कहा है कि आपदा को कुछ लोग अवसर न बनाए, इसका ध्यान रखा जा रहा है। यदि कोई अधिक दरें लिया है अथवा बिल गलत लगाया है तो बिल ठीक करने के लिए तथा अगर अधिक दरें लिए हैं तो वो धनराशि वापस करने का निर्देश हॉस्पिटल को दिया जाता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.